हाय एवरीवन। तो भाई हम स्टार्ट करते हैं अपना ब्लेंडर का ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले हम सभी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं। फिर हम -y एक्सिस में आके एक सर्कल ऐड कर लेते हैं मैश में जाके, और उसको उसकी प्रॉपर्टीज ओपन करके उसको एनगोन कर लेते हैं, जिसके कारण वो फिल हो जाएगा। फिर हम उसको स्केल डाउन करेंगे और उसको स्केल डाउन करके 0.2 साइज का कर लेंगे। तो अभी मैं उसको स्केल डाउन कर लेता हूँ। ये हमने इसका स्केल डाउन कर लिया, इसको हम 0.2 साइज दे देंगे। 0.2 साइज का ये हमने दे दिया। इसको चेक कर रहे थे, बाकी हमने 0.2 साइज का ही रखेंगे। उसके बाद में हम ऐड करते हैं एक सिलेंडर, जो हमारे वो रहेगा फ्लेम थ्रोअर का ट्यूब, जो हम फायर लगाएंगे जिसपे। इसको हम कर लेते हैं रोटेट वाई एक्सिस में 90 डिग्री, और हम इसका साइज भी 0.2 कर लिया था, और इसको भी रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री। ये दोनों हमने कर लिए रोटेट। उसके बाद में हम करेंगे भाई इसको, सिलेंडर को थोड़ा सा लेंथ में इंक्रीज। ये हमने उसको थोड़ा सा लंबा कर लिया, उसको पीछे ले जाएंगे जहाँ वो आगे वाला उस हिस्सा है उसको छोड़ के। ये हमने इसको यहाँ सेट कर लिया। उसके बाद में हम इन दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे और एक करेंगे कैमरा ऐड। ये हमने कैमरा ऐड कर लिया, पर ये इसको एक बार डिलीट, इसको पीछे ले जाना पड़ेगा। इसको एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट, ये खराब हो गया, इसको दोबारा डिलीट करते हैं। एक और कैमरा ऐड करते हैं, वो जिस व्यू में आप देखोगे उसी में ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम वापस व्यू, सेम व्यू में जाते हैं। उसके बाद करते कैमरा ऐड और उसको लेके जाते हैं पीछे। ये हम उसको पीछे लेके एडजस्ट कर लेते हैं अपने कैमरा को अपने फ्लेम थ्रोवर के अकॉर्डिंग। तो ये हम कैमरा व्यू में देख रहे हैं, उसको एडजस्ट करेंगे। ये हम थोड़ा सा यहाँ रखते हैं। ये हमारा हो गया भाई कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट। बाकी यदि कुछ एडजस्टमेंट हुई तो बाद में कर लेंगे उसको। तो अभी के लिए इतना रख लेते हैं उसको। उसके बाद में हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज है कंट्रोल ए दबा के उनको रीसेट कर देते हैं। सेम उसी तरह से इसकी फ्लेम थ्रोवर की जो ट्यूब है उसको भी रीसेट कर देते हैं, उसकी कंट्रोल ए प्रेस करके। उसके बाद में हम जाएंगे मॉडिफायर्स में। मॉडिफायर्स में हम ट्यूब को लगाएंगे की फ्रेम एक। ये हमने लगा दिया की फ्रेम, और हमें इसको आगे वाले हिस्से को जो सर्कल है उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल पी करके ऑब्जेक्ट कर देंगे। फिर हम ऐड करेंगे नॉइस ट्यूब के साथ में। उसकी वैल्यू को आप देख सकते हो जो हमने यूज करी है। फिर उसको कॉपी करके जेड एक्सिस में पेस्ट कर देंगे और उसको थोड़ा सा ऑफसेट चेंज कर देंगे जिससे वो हिलता हुआ नजर आए। ये हमारे दोनों चीजें ऐड हो गई है। अब हम इसको वापस से टाइमलाइन पे आ जाते हैं। उसके बाद में हम पार्टिकल्स में जाते हैं, जो सर्कल आगे था उसको पार्टिकल सेलेक्ट करेंगे। ये हमारे पार्टिकल आपको गिरते हुए दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद में हम एक प्लेन ऐड कर लेते हैं, कैमरा के हिसाब से उसको स्केल कर लेते हैं। ये हमने इसको स्केल कर लिया। उसके बाद में हम एक क्यूब और ऐड कर लेते हैं जो हमारे सामने की दीवार रहेगी। उसको वाई एक्सिस में थोड़ा डाउन कर लेते हैं, उसको यहाँ ले आते हैं पीछे की साइड में, उसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये ग्राउंड के साथ में अटैच रहे, क्योंकि भाई इस पे पार्टिकल्स स्ट्राइक करेंगे तो ग्राउंड को या तो ऊपर ले आए या फिर इसको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करें कि भाई ये उसके साथ में अटैच दिखाई दे। ये हम ग्राउंड को थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, ये हम ले आए ग्राउंड को थोड़ा सा ऊपर। फिर हम कैमरे को थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा दूर पीछे, और आई थिंक ये ठीक है। इसको ले जाते हैं हम पीछे, और थोड़ा सा और शायद स्केल करने की जरूरत पड़ी तो हम आगे कर लेंगे। फिर इसको सेलेक्ट करते, कोलिजन में आते, डैम्पिंग की वैल्यू को 0.9, उसकी रैंडमनेस को 0.5, और ऐसे फ्रिक्शन की वैल्यू को भी 0.8 के आसपास, 0.9 के आसपास रैंडमनेस सेम दोनों पे, दीवार पे भी और नीचे ग्राउंड पे भी। उसका मतलब होता है भाई जो हमारे पार्टिकल्स होंगे वो कितने बाउंस करेंगे। तो हमें बाउंस कम कराने तो उनको इसलिए डैम्पिंग वगैरह को हाई करा है। उसके बाद में हम इस सिलेंडर को सिलेक्ट करते हैं, पार्टिकल्स में वापस आते हैं, और इसकी जो स्टार्टिंग फ्रेम है उसको हम कर देते हैं 10, और उसके एंड फ्रेम को हम कर देते हैं 23, और लाइफ स्पैन है उनका 25 का। सोर्स वगैरह को छेड़ेंगे नहीं। उसके बाद में वेलोसिटी को जो नॉर्मल रहेगा उसको कर देंगे हम 0। तो आपको दिखाई देगा ये एग्जैक्ट उसी वैल्यू पे गिर रहा है, लेकिन हम उसको चेंज करेंगे और हम एक्स एक्सिस में करेंगे 25। तो ये इसका जो ये उछलने का कारण था ये था, जो हमने इसकी जो रोटेशन की वैल्यू है वो आपको दिखाई दे रही होगी 90 डिग्री, क्यों इसकी रोटेशन की वैल्यू रीसेट नहीं हुई थी। तो इसकी रोटेशन की वैल्यू को दोबारा हम कंट्रोल ए प्रेस करके रीसेट करेंगे।
उसके बाद में आप देखोगे तो ये परफेक्टली काम करेगा, दीवार के साथ में पार्टिकल्स हमारे टकरा भी रहे हैं, कोलिजन भी परफेक्ट हो रहा है। ये आप देखो परफेक्ट कोलिजन हो रहा है। फिर हम ग्राउंड को थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं एक बार, कैमरे को, और इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं जिससे वो परफेक्ट दिखाई दे। ये कुछ हाँ परफेक्ट सी दिखाई दे रही है। उसके बाद में हम वापस से उस सिलेंडर को सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा कैमरा शायद और एडजस्ट करना पड़े, हाँ लाइक ये कुछ इस टाइप से एडजस्ट हो जाता है। थोड़ा सा दूर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें व्यू थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे, उसके कारण अच्छा दिखेगा वो। थोड़ा सा हम इसको पीछे ले लेंगे तो वो इसके पार्टिकल्स जो होंगे वो नीचे की साइड टकराएंगे, बिल्कुल ऊपर ना टकराएं थोड़े ज़्यादा हवा में, वो नीचे टकराएं तो उससे वो अच्छा दिखाई देगा। अब हम उसको पार्टिकल्स में वापस आते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं और उसको व्यू पोर्ट वाले को सिलेक्ट करते हैं। इसकी एक चीज़ और करनी है, हमें रेंडमाइजेशन इंक्रीज करनी, क्योंकि ये आपको दिखाई देंगे प्लेन एक ही स्ट्रेट में जा रहे हैं। अब ये थोड़े से खुल गए ज़्यादा, उसको रेंडमाइजेशन कर दिया। साइज को हम कर देंगे स्मॉल, ये हमारे साइज छोटे छोटे हो गए इनके। उसके बाद में इनकी किसी प्रॉपर्टी को शायद ना छेड़, नहीं इसकी किसी प्रॉपर्टी को नहीं छेड़ना, बाकी ये सब सेम रहेगा। और इसको अब हम 3 बार बनाएंगे तो डुप्लीकेट करेंगे शिफ्ट डी से, और उस पर इस बटन पर क्लिक कर देंगे क्योंकि वो डिफरेंस हो जाएगा। फिर हम उसके की फ्रेम दे देंगे, अब देंगे हम 30 के आस 35 से 50 तक, और उसको 1500 पार्टिकल्स कर देंगे। अब पार्टिकल्स इंक्रीज कर देंगे उसके। उसके बाद में एक और डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे, हम उसको भी फिर से वैल्यू देंगे, पहले उसको टिक कर देंगे, फिर उसकी वैल्यू हम पार्टिकल्स की 7000 कर देंगे, और 80 की फ्रेम से और 200 तक ले जाएंगे। और इसको भी एक बार हम टाइमलाइन को छोटी कर लेते हैं। उसके बाद में इसकी वेलोसिटी को हम थोड़ा सा चेंज करके 27 कर देंगे। और आप देख सकते हो पहले पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल, फिर तीसरे परफेक्टली चल रहे हैं। तो भाई अब हमें ऐड करना पड़ेगा डोम, जिसमें हमें फायर बनानी है। तो हम ऐड कर लेते हैं एक डोम को, उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं अपने पार्टिकल के अकॉर्डिंग, फ्लूइड, और उसको हम दे देते हैं डोम। फिर हम इसके तो आगे के हिस्से हैं उनको दीवार के बिल्कुल पास तक लेके जाएंगे, जहाँ पे वो दीवार खत्म होगी वहां तक हम उसको लेके जाते हैं। ये हमें अभी दिखाई दे थोड़ा सा पीछे रह रहा है। जी और एक्स एक्सिस में हम दीवार के बिल्कुल अगले हिस्से तक लेके जाएंगे इसको। ये चला गया, हम इसको थोड़ा सा पास में ले आते हैं जहाँ से हमारे पार्टिकल स्टार्ट होना है। ये अब इसको हम थोड़ा सा आगे एडजस्ट कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास डोम भी एडजस्ट। अब हम इसको पार्टिकल्स को डोम्स के थ्रू बनाएंगे, उसको रेंडर करना है। डोम में आए, डोम की वैल्यू को अभी मैं दे रहा हूँ वही 64, जैसे आपका कंप्यूटर और आपको आउटपुट चाहिए उस हिसाब से आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। ये मैंने इनकी वैल्यू कुछ वैल्यू को छेड़ा है, और इसमें बॉटम पे वो कर देना, क्या नाम है, कोलिजन, और राइट साइड में, क्योंकि राइट साइड में दीवार है वहाँ कोलिजन होना चाहिए। अब हम इसको गैस रखेंगे और इस पे नीचे जाएंगे, और इसको डिजोल्व की वैल्यू को हम कर देंगे 80। 80 मतलब जब वो डिजोल्व होगा, धीरे धीरे डिजोल्व होना चाहिए, एकदम ही गायब नहीं हो जाना चाहिए, जो हमने 25 लाइफ स्पैन दिया था उसका, उसके अकॉर्डिंग। फिर हम इसके फ्रेम्स को यहाँ तो एंडिंग फ्रेम 250 रखेंगे, क्योंकि स्मोक भी रहती है, वो भी थोड़ी देर में डिसअपियर होगी। तो इसको हम मॉड्यूलर कर देंगे, और इसको इनेबल मॉड्यूलर का वो है कि हम बाद में मान लो बीच में हमें रोक के देखनी है कि भाई हमारी कैसे वो हो रही है, वो उसको हम देख सकें। फिर हम हर जो सर्कल हमने बनाए थे, जो 3 सर्कल हमने बनाए थे, उन सभी को सिलेक्ट करेंगे, फ्लूइड में आएंगे, और उसको हम फ्लूइड सिलेक्ट करके फ्लो के अंदर, और स्मोक एंड फायर को यूज करेंगे, और उसमें इनफ्लो यूज कर देंगे ज्योमेट्री की जगह। फिर नीचे आएंगे, फिर सोर्स के अंदर हम पार्टिकल्स को ऐड कर देंगे। तीनों के ऊपर हमें यही प्रोसेस करना है, साइज को हम सेम रहने देंगे। और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मैं सोच रहा हूँ 6, इनिशियल वेलोसिटी हम चेंज कर देंगे थोड़ी सी,
आपको दूसरे वाले में दिखा देता हूँ मैं, इनिशियल वेलोसिटी। सैम्पलिंग तो हम ये 10 ही रखेंगे। पार्टिकल्स पार्टिकल्स ऐड कर लिए, क्योंकि हमने सब में पार्टिकल ऐड किए थे। इनिशियल वेलोसिटी भी हम 6 कर लेते हैं, तीनों के अंदर ही सेम करनी है। ये भी अभी हम तीनों में सेम पार्टिकल्स ऐड हो गए। ये हो गया सभी में ऐड, देख सकते हो भाई, तीनों में पार्टिकल्स ऐड हो गए हैं, सभी की स्पीड ऐड हो गई है। अब हमें इसको करना है बेक। तो डोम को सिलेक्ट करेंगे और फिजिक्स प्रॉपर्टी में जाएंगे और बेक कर देंगे उसको। जब तक ये बेक हो रहा है भाई, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और ऐसे ही ट्यूटोरियल्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जाकर आप फॉलो कर सकते हो। अभी ये बेक हो जाता है, उसके बाद में आपको फायर दिखने लग जाएगी। अभी जैसे हम इसको टाइमलाइन को थोड़ा सा आगे लेके आएंगे, ये देखो आपको फायर दिखने लगी कि हमारी फायर कैसी आएगी। ये हमारी फायर आ गई। अब ये फायर रेंडर में दिखाई नहीं देगी आपको। आप इसको जैसे रेंडर में जाओगे तो आपको दिखाई नहीं देगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले शेडिड टैब में जाना पड़ेगा, डोम सेलेक्ट करके एक न्यू शेडिड टैब बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें सबसे पहले जो प्रिंसिपल BUIDS होता है उसको डिलीट करके प्रिंसिपल वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा, और उसके वॉल्यूम को वॉल्यूम से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद में हम एक ऐड करेंगे एट्रीब्यूट, उसको हम नाम दे देंगे हीट। उसके बाद में एक हम कलर रैंप को ऐड करेंगे। ये हमने कलर रैंप ऐड कर लिया, इसकी FAC वैल्यू को कलर रैंप की वैल्यू से अटैच कर देंगे। और उसके बाद में हम एक ऐड करेंगे मैथ नोड। मैथ नोड को भी कलर की वैल्यू को वैल्यू पे अटैच करके, और हम इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके इसकी एमिशन स्ट्रेंथ के अंदर दे देंगे। लेकिन ये आपको अभी बहुत कम दिखाई देगी, इसकी वैल्यू हम इंक्रीज कर देंगे। ये हम कर देते हैं 30। फिर भी आपको प्रॉपरली नहीं दिखाई दे रही, उसका कारण है कि भाई हमने इसको साइकिल रेंडर में अभी एडजस्ट नहीं करा। अभी हम इसकी और वैल्यू को एडजस्ट कर लेते हैं, फिर उसको साइकिल रेंडर में एडजस्ट कर देंगे। ये हमने इसकी पीछे एक और पॉइंट ऐड कर दिया इसके अंदर ग्राफ में, और उसको भी ब्लैक कर दिया। ये हमने ब्लैक कर दिया। अब हम रेंडर टाइप को चेंज कर देते हैं साइकिल, तो ये आपको इस टाइप का दिखाई देने लग जाएगा। ये हमारी फायर दिखने लग जाएगी। सेम इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे हम, और उसको एडजस्ट कर देंगे हम इसके एमिशन कलर के, इसकी डेंसिटी के साथ में। डेंसिटी के साथ में इसलिए एडजस्ट करना, वो होती है हमारी जो स्मोक रहेगी, उसको दिखाने के लिए डेंसिटी के साथ में हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं। फिर हमें इसमें नीचे एक और एडजस्ट करना है, वो है हमारे ये ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी होती है टेम्परेचर के लिए हम यूज़ करेंगे उसको, और उसको हम कलर में यूज़ करेंगे। जैसे ही उसको कलर दे देते हैं हम 1250 टेम्परेचर, ये लाल रंग का हो जाएगा। और सबसे पहले आप अपने कलर मैनेजमेंट को चेंज कर लेना, वो फिल्मिक पे कर लेना, वरना आपको ये पिंक पिंक रंग का शो करेगा उसमें। ठीक है, आप अपने उसमें लैपटॉप में कंप्यूटर में फिल्मिक कर सकते हो उसको, वरना वो सब पिंक पिंक रंग का दिखने लग जाएगा। फिर उसको हमने बेक तो कर ही रखा था। अब हमारा फाइनल स्टेप पे आते हैं, हम इसको एक ह्यू सैचुरेशन नोड और ऐड कर लेते हैं इसमें, जिससे हम इसका थोड़ा सा कलर ट्विक कर सकें। ये हमने इसको एडजस्ट कर लिया, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। सैचुरेशन को ज़्यादा डाउन या इंक्रीज मत कर देना, वो कलर चेंज हो जाएगा उसका। वैल्यू को आप 2 कर सकते हो। ये हमारी इस ग्राफ को आप देख सकते हो, ग्राफ ये एडजस्ट करना पड़ेगा वरना आपको रेंडर में शो नहीं करेगा ये। उसके बाद में आप इसकी रेंडर की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हो, सैम्पलिंग वगैरह घटा सकते हो। आउटपुट में आपको कुछ ऐड करना हो तो कर लेना। मैं इसको थोड़ा सा चेंजमेंट और कर लेता हूँ। ये वैल्यू को थोड़ा कम ज़्यादा करके आप देख लेना आपको कैसा प्रीफर होता है। मैं इसकी वैल्यू को 30 के पास ही रखूँगा, ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं करूँगा चेंजमेंट, माइनर माइनर चेंजमेंट करता हूँ। ये हमारे रेंडर में तो हो गया। अब हम इसको वापस टाइमलाइन पे आ जाते हैं, एक बार चला के देख लेते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। होपफुली भाई आपको समझ आ गया हो कि हमने फायर कैसे बनाई।
तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।